नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। यूपी में अभी से 2024 चुनाव का मैदान तैयार होने लगा है। बीजेपी ने जहां अपनी दूसरी पारी की शुरुआत 2024 को मद्देनजर रखते हुए की है और योगी सरकार का अब हर कदम 2024 को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है। चाहे नई सरकार बनते ही 40 बड़े फैसले लेना हो, 18 मंत्रियों को 18 मंडलों की जिम्मेदारी देना हो या फिर 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करना हो। और वहीं बीजेपी अपनी तैयारी को हर दिन आगे बढ़ा रही है। और अगर विपक्षी दलों की बात करें तो विपक्षी दल सपा इस मामले में थोड़ा पीछे है। हालांकि अब सपा लोकसभा उपचुनाव हारने के बाद संगठन में बदलाव की तैयारी में है, इसलिए पुरानी इकाइयों को भंग कर दिया गया है, नए सिरे से संगठन बनाने का फैसला लिया गया है और अब सपा के सदस्यता अभियान के बाद संगठन बनेगा। बता दें कि आज लखनऊ में सपा कार्यालय से अखिलेश यादव ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत 1 करोड़ सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और साथ ही लोकतंत्र बचाने का भी संकल्प लिया गया है। इस दौरान सपा जनता के बीच जाएगी और वहीं अखिलेश यादव ने इस अभियान की शुरुआत के साथ ही योगी सरकार के 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को केवल 100 दिन का नहीं बल्कि पिछले 5 साल 100 दिन की उपलब्धियों को बताना चाहिए था और साथ ही सरकार पर कई मुद्दों को लेकर सवाल भी खड़े किए। अब भले ही देर से ही सही दुरुस्त आए अखिलेश यादव के सदस्यता अभियान से क्या सपा को ताकत मिलेगी, क्या सपा इससे ऊर्जावान होगी, इससे संगठन मजबूत होगा और लगातार जो समाजवादी पार्टी को हार मिली है उसके बाद क्या लोग इस पार्टी को अपनाएंगे, ये तमाम तरीके के सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। जल्दी हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ेगा और जिन पर हम बात करेंगे कि आखिर क्या इस नए सदस्यता अभियान से, जिसके तहत 1 करोड़ सदस्यों को जोड़ने की बात समाजवादी पार्टी कर रही है और साथ ही लोकतंत्र बचाने का संकल्प भी आज अखिलेश यादव की तरफ से लिया गया है। तो सीधा आरोप यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या का बीजेपी पर, योगी सरकार पर, इसको बचाने का संकल्प आज सदस्यता अभियान के दौरान अखिलेश यादव की तरफ से लिया गया। अब बड़ा सवाल यही है कि देर से ही सही दुरुस्त आए अखिलेश यादव के इस कदम से क्या पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि न केवल सदस्यता अभियान समाजवादी पार्टी ने आज से शुरू किया है बल्कि जो पुरानी इकाइयां थी उनको भंग कर दिया है। लगातार मिली हार के बाद यहां पर अब समाजवादी पार्टी की एक्टिवनेस या यूं कहें कि सक्रियता देखने को मिल रही है। हालांकि ये चीजें पहले से ही होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर बीजेपी के मुकाबले समाजवादी पार्टी की तैयारियों को देखें तो कहीं ना कहीं इसमें समाजवादी पार्टी पीछे है। बीजेपी नई पारी की शुरुआत के हर कदम को 2024 के लिहाज से देखते हुए उठा रही है, वहीं समाजवादी पार्टी ने अब वैसा कदम उठाना शुरू किया है। तो देर से ही सही अब क्या इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल पाएगा, क्या इससे समाजवादी पार्टी ऊर्जावान हो पाएगी, क्या समाजवादी पार्टी को ताकत मिलेगी और कितने लोग जुड़ेंगे, ये आगे देखने वाली बात होगी। और इसी पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ गए हैं तो आपका परिचय करा देते हैं। राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया इस चर्चा को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता रितु सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। रितु जी नमस्कार हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवक्ता सपा समीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और वरिष्ठ पत्रकार नावेद शिको हमारे साथ जुड़ गए। नावेद जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले यहाँ पर सपा प्रवक्ता समीर सिंह का रुख करना चाहेंगे। समीर जी, सबसे बड़ा सवाल अब यही बनता है कि जो कदम पहले उठाया जाना था वो अब उठाया जा रहा है, तो देर से ही सही अखिलेश यादव दुरुस्त आए हैं और अब सदस्यता अभियान की शुरुआत आज उन्होंने की है। क्या लगता है, क्या इससे अब पार्टी को ऊर्जा मिलेगी, सपा ऊर्जावान होगी? जी, देर से ही सही दुरुस्त तो मैं नहीं इस पे ज्यादा इसको बिलीव करूंगा, क्योंकि जैसे कि पहले भी डिबेट हुई है उसमें मैंने अपना बात रखी है कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 के, उसके बाद संगठन में कई सारे चेंजेस तो होने ही थे, लेकिन जब से चुनाव खत्म हुए तब से पहले एमएलसी के चुनाव हो रहे थे, फिर राज्यसभा का चुनाव होना था, उसके बाद उपचुनाव हो गया। तो इस समय इन सब चुनावों के बीच इतना बड़ा फेरबदल, इतना बड़ा कोई डिसीजन लेना मुमकिन नहीं था। तो ये तो होना ही था और ये अखिलेश जी के दिमाग में पहले से भी था, उनकी तैयारियों के चलते कि संगठन भंग करके एक नया संगठन खड़ा किया जाए, क्योंकि कई सारी शिकायतें आई थी, कुछ अंतरकलह की भी आई थी, कुछ पार्टी के लीडरों और पार्टी के संगठन से कुछ लोग रुष्ट थे, उनकी भी खबरें आई थी। तो ऐसी कई सारी इंटरनल मैटर्स थे जिनकी बात जो अखिलेश जी तक पहुंच रही थी टाइम एंड अगेन, तो उसके ऊपर एक्शन अखिलेश जी ने लेना ही था। और हम लोग बहुत खुश थे कि कल ऐसा एक एक्शन ले लिया गया था और आज उसके बाद ही आज आपने देखा कि किस तरीके से सदस्यता जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया है। और ये सदस्यता
का ग्रहण का जो सदस्यता करने का जो प्रोग्राम है, ये सिर्फ इस मायने से इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमें समाजवादी पार्टी के सदस्य बनाने हैं या लोग जोड़ने हैं। हम्म। इसमें दो पहलू है। पहला पहलू कि जितने भी लोग, अब हम जितने भी आम जनता के लोग, चाहे वो शहरों में हो चाहे वो गांव में हो, जितने लोगों को जोड़ेंगे उसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भरोसा रखते हैं, समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, जो नीति, उसमें भरोसा जताते हैं। तो उस मुद्दे से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सदस्यता का प्रोग्राम। और साथ ही साथ जैसे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि सिर्फ सदस्यता प्रोग्राम नहीं, सदस्य बनाने ही नहीं है, जनता तक लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है वो बात पहुंचानी। और सिर्फ वो नहीं, उसके अलावा समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं, समाजवादी पार्टी की जो प्रदेश के लिए और देश के लिए सोच है, और जो समाजवादी विचारधारा है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, उस वो कहीं ना कहीं हमें लुप्त लेकिन होती दिख समीर जी, रही है। और 2017 सेक्युलरिटी के भी एक चीज विधानसभा है। चुनाव से पहले भी समाजवादी पार्टी ने इसी तरीके से सदस्यता अभियान चलाया था, करोड़ों लोगों को उससे जोड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी हार का सामना करना पड़ा। तो क्या दोबारा से वही तरीके से पार्टी को बढ़ाने की कोशिश, लेकिन क्या इस बार ये कारगर साबित होगा? प्रीति जी, हार के संदर्भ में मैं क्या बोलूं, क्योंकि अगर हमने कुछ काम ना किया होता या फिर हमारी हार से हम कोई सीख ना लिए होते, बस एक ही डायरेक्शन में चलते रहते, तो वो बात अलग होती। लेकिन ये कहना कि हमारे सारे जितने भी हमने जो भी ट्राई किया उन समीर सब जी, मुकामों पे ये हम अच्छी फेल हो बात गए, है कि ये आज कहना सही आपने नहीं रहेगा। सदस्यता अगर अभियान की 17 के शुरुआत की चुनाव है, के हार के लेकिन बाद आपके लिए कुछ चुनौतियां कम समीक्षाएं नहीं है। होती और उसके आपके चलते जो कुछ नई सहयोगी हैं नीतियां ओम प्रकाश इंट्रोड्यूस राजभर, होती। और जयंत चौधरी, केशव देव मौर्य और शिवपाल और आजम, इनको सबको साथ रखना, समेटे रखना, ये भी चुनौती है ना आपके सामने। जी संजीव जी, बिल्कुल एक चुनौती से ज्यादा मुझे लगता है ये जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा, जो 2022 का चुनाव जिस तरह से हम लड़े थे, हमने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। हाँ ठीक है, जो रिजल्ट थे हमारे फेवर में नहीं आए, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी गठबंधन ने परफॉर्म किया है, कुछ लाख वोटों का मार्जिन था जिसकी वजह से हम सीटें, और कई सारी ऐसी सीटें थी जहां हमारा हार का जो डिफरेंस था वो 2200 वोट से लेके 1000 वोट तक ही था। तो इसको ये कहना कि समाजवादी पार्टी या गठबंधन ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मैं समझता हूँ सही नहीं होगा। और क्योंकि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करी थी, तो हम यही कोशिश तो हमारी यही है समीर जी, कि आप तो कह रहे हैं कि ये 2024 में जरूरी है, हम लेकिन इसी अखिलेश यादव गठबंधन कह को रहे हैं कि लेके कोई आगे फर्क नहीं चले पड़ता ओम और प्रकाश समाज राजभर के की सभी। नाराजगी का। जी संजीव जी, बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि गठबंधन के सहयोगी जरूरी हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उन्हें सलाह की जरूरत नहीं है। जी, जिस तरीके से आपने देखा कई बार, अभी पिछले 2 महीने जब से चुनाव खत्म हुए तब से कई टिप्पणियां आई हैं। उन टिप्पणियों से ज्यादा अगर वो टिप्पणी, ये हम लोग का भी मानना था और हम लोग ने ये डिबेट में खुलेआम बोला है कि मीडिया चैनल्स पे ऐसे टिप्पणी करना सही नहीं है। क्योंकि अगर किसी से कोई आपको कुछ दिक्कत है या कोई सजेशन है, तो आप एक पार्टी, आप हमारे सहयोगी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, डायरेक्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आपका संपर्क है, आप उनसे जो कुछ है, क्योंकि फिर वो लगेगा कि ये कंसल्टेंसी हो रही है। लेकिन मीडिया के सामने इस तरह से खुलेआम ऐसी बात करना, फिर वो एक अलग डायरेक्शन में चला जाता है। और जो हाँ, तो हमारे कहीं ना जो कहीं विपक्षी कुछ दल, जो कुछ ना हमारे कुछ तो गड़बड़ है opposite समीर जी भारतीय ना, जनता पार्टी, उनको भी कुछ एक ना कुछ मौका तो मिलता गड़बड़ है। मीडिया के बेमतलब सामने प्रश्न आके खड़े कोई करने बयान का। देते हैं ओम प्रकाश राजभर, तो इंटरनली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऋतु सिंह है हमारे साथ। ऋतु जी, आज समाजवादी पार्टी जो आपका उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है, सदस्यता अभियान की शुरुआत की है और नए सदस्य जोड़ने की कवायद आज से शुरू कर दी है। मान लीजिए 2024 में मजबूत चुनौती मिलने वाली है आपको। देखिए, चुनौती तो ये 2017 से लेके 19 तक इसी बात को कह रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं हम किस पे लड़ाई करते हैं। अगर हम जीतते हैं तो किस चीजों पे जीतते हैं, हम सिर्फ काम के बल पे जीतते हैं। क्योंकि ना हम हिंदू मुस्लिम बात करते हैं, ना हम छोटा और बड़े की बात करते हैं, हम सिर्फ अपनी योजनाओं को लोगों के बीच में लाते हैं और उनको उस योजनाओं से लाभ मिलता है और वो हमें वोट देते हैं। आप देखिए अखिलेश जी, ना वो फादर की सुनते हैं, ना वो चाचा की सुनते हैं, ना वो कार्यकर्ताओं की सुनते हैं। जब आदमी किसी की बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो सब लोग कार्यकर्ता लेकिन भी ऋतु जी, उसे भी अखिलेश जगह यादव तो कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में हुए कामों का फीता आज बीजेपी काट रही है। मैम, अगर हम फीता काट रहे हैं तो मैडम फिर जीतते थोड़ी दोबारा।
अगर ऐसा लगता है, जनता को लगता है, वोट तो जनता देती है, और जनता लेकिन वोट अखिलेश तभी जी देती कह रहे है हैं कि जब आप काम लोकतंत्र की करती हत्या है। कर रही है आपकी जनता पार्टी। खुश होती है, उसको अखिलेश जी ने, बेनिफिट मिलता है ऋतु तो जी, वो वोट देती है, ऋतु जी, और अखिलेश वोट यादव देती जी है ने तो वो आज प्रेस जीतता है। तो कॉन्फ्रेंस में बीजेपी बाकायदा इसीलिए कहा जीती है कि 2019 में, लोकतंत्र की मतलब हत्या हो रही 2022 है में। और लोकतंत्र बचाना है। देखिए, लोकतंत्र की बात तो आप 17 से लेकर 22 तक करते आ रहे हैं, लेकिन जनता ये सब नहीं चाहती। जनता वो चाहती है, जनता को लाभ क्या हो रहा है, जनता को लूटपाट की राजनीति नहीं दिख रही है। महिलाओं के साथ अब सम्मान हो रहा है महिलाओं का। यहाँ रेप, पहले आए दिन रेप की मतलब केसेस आ रहे थे, कभी महिलाओं को छेड़खानी कर, तो ये सारी चीजें आज समाज, देखिए देश में नहीं है, प्रदेश में नहीं है ना। प्रदेश में एकदम शांति है, महिलाएं आराम से जी पा रही हैं, बाहर जा पा रही हैं, मतलब सब लोग खुश हैं। और खुश है तो वो उस योजना का लाभ भी उठा रहे हैं जो उन्हें बीजेपी सरकार दे रही है, और वो वोट भी दे रहे हैं इसी खुशी में। तो बात काम की है मैम, चलिए आप चलिए, ऋतु अभियान जी, नावेद चलाइए, शिको खुद है भी हमारे चलाइए, साथ। उससे कोई फर्क नावेद नहीं शिको पड़ेगा। जी, आपको आज जमीनी अखिलेश स्तर पे यादव ने काम करना आखिरकार पड़ता है लोगों सदस्यता के लिए। अभियान की शुरुआत कर ही दी। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव के सामने कितनी बड़ी चुनौती है? उनके चाचा नाराज हैं, जो उत्तर प्रदेश में संगठन के महारथी माने जाते हैं। आजम खां, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उनकी नाराजगी समय समय पर सामने आती है। ओम प्रकाश राजभर नसीहत दे रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनकी जरूरत नहीं है नसीहत की और कोई फर्क नहीं पड़ता ओम प्रकाश राजभर की नाराजगी का। तो क्या सोचते हैं आप 2024 में किस तरीके की लड़ाई उत्तर प्रदेश में और किस तरीके की चुनौती भाजपा को देगी समाजवादी पार्टी? के लिए चुनौती नहीं है। भाजपा सिर्फ काम पे विश्वास करती है और लोगों के बीच में जाती है। हर कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाता है, उनके लिए काम करता है, और वो ही ये ऋतु नावेद जी सिको रुकिए, जी से सवाल जीत होती ऋतु है। जी नावेद रुकिए, सिको ये जी, वरिष्ठ पत्रकार नावेद जी से सवाल है। नावेद जी जवाब दीजिए इसका। आप, मेरी आवाज आ रही है? जी मिल रही है आपकी आवाज, बोलिए। जी देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही है। तमाम चुनौतियां हैं अखिलेश यादव के सामने, लेकिन जो सदस्यता अभियान शुरू किया है, ये अच्छी बात है। समाजवादियों के लिए सक्रियता नजर आ रही है, एक्टिव हुए हैं, तमाम उंगलियां उठ रही हैं, तमाम सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दल होने के बावजूद आमतौर से सत्ता के ऊपर सवाल उठते हैं, लेकिन इस प्रदेश की जनता भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के सामने सवाल उठाती है, और सवाल जायज भी है, क्योंकि सत्ता अपनी जगह है, सत्ता की परफॉर्मेंस होती ये है। बात समीर सिंह को समझ नहीं आती है, सिको साहब। जी बिल्कुल। देखिए, विपक्षी दल जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है, जो उसको जिम्मेदारियां निभाना चाहिए, जो जनता की आवाज उसको सड़क पे लाना चाहिए। तमाम जो सवाल उठते हैं उसमें यह कहा जाता है कि इस उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को इग्नोर किया, बसपा को इग्नोर किया, और ये माना कि समाजवादी पार्टी जो है उसको हम विपक्ष की जिम्मेदारी दें। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ कमियां हैं तो किस लायक समझना अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को कि वो सवाल उठाएंगे, वो सत्ता से के सामने उसकी कमियों को, उसकी खामियों को लेकर आएंगे। लेकिन तमाम कमियां अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी में है, और वो समय समय पर उभर के आती हैं। एक चीज, सदस्यता अभियान चला रहे हैं, अच्छी बात है। कोई भी विपक्षी दल किसी ना किसी रूप में नजर आना चाहिए, सामने होना चाहिए, जनता से रूबरू होना चाहिए, तो जनता की परेशानियों को सरकार तक पहुंचाने का उसका ये कर्तव्य होता है। लेकिन एक बात को मानना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा चुनाव लड़ी, और हमने देखा उसके पास काडर है, उसके पास वर्कर है, उसके पास संगठन है, उसके पास बड़ा वोट बैंक भी है। बीजेपी जैसी बहुत समीर साहब ठीक है, सिको साहब ठीक है, सिको साहब, समीर जी बिल्कुल संजीव जी, नावेद समीर सिको जी जो के बात पास कह रहे हैं चलेंगे। कि संजीव मुस्लिम जी यहाँ समुदाय में रुकना खासतौर चाहूंगी। से संजीव जी, समीर जी के पास चलेंगे क्योंकि हमारे साथ इस चर्चा में सुभाष पास से अरुण राजभर भी जुड़ गए हैं, तो यहाँ पर उनको भी इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार नमस्कार। बिल्कुल, यहाँ पर सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर जी कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से ओपी राजभर की तरफ से लगातार सलाह दी जाती रही, आज अखिलेश यादव ने कहा कि हमें सलाह की जरूरत नहीं है, और समीर जी ये कह रहे हैं कि अगर किसी तरीके की नाराजगी है उनको या कोई सलाह देनी है तो इस तरीके से खुलेआम मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्यों देते हैं, सीधा संपर्क क्यों नहीं करते अखिलेश यादव से, उनसे क्यों नहीं बात करते किसी भी चीज को लेकर? देखिए, सलाह उसी को दिया जाता है जो अमल में लाता है। और सच हमेशा कड़वी होती है, सच्चाई को लोगों को स्वीकार करना चाहिए। ये हमारा नहीं है नसीहत, ये उनके दलों के कार्यकर्ताओं के एक राय है, उनकी एक विचार है। जब वो अपने कार्यकर्ताओं के राय और विचार सुझाव नहीं लेंगे
तो वैसे ही हम लोग तो भाई सहयोगी हैं, हम लोग उतने बड़े नेता तो है नहीं जितने बड़े नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं। हम लोग छोटे दल के कार्यकर्ता हैं और छोटे दल के लोग हैं। हम लोग आजमगढ़ में जा करके 2 महीना बहुत मेहनत किया हमने, धरातल पर बूथ संगठन मजबूती से किया, गांव-गांव चौपाल लगा करके आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को जिताने का प्रयास किया। लेकिन मेरा सुझाव तो सिर्फ यह था कि कार्यकर्ताओं की यह मांग है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ खाली एक कार्यक्रम कर देते तो हम जो 8000 5000 से चुनाव हारे हैं हम वहां चुनाव जीत जाते। आज हारने के बाद सत्ता पक्षी पार्टी ये कह रही है कि नहीं ये कमरे में बैठ करके चुनाव लड़ते हैं, ट्विटर पर चुनाव लड़ते हैं, तो ये हम थोड़ी ना कह रहे हैं, ये तो उनके लोग कह रहे हैं। अगर चुनाव मैदान में एक तो मुख्यमंत्री जा रहे हैं अपने चुनाव प्रचार में, सरकार उनकी है, पूरी सरकार लगी है। लेकिन अरुण जी यहाँ पर अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि मुझे तो भरोसा दिलाया गया कि मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे उम्मीद थी कि वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, मुझे भरोसा था कि वहाँ बिना जाए काम हो जाएगा, जीत मिल जाएगी। देखिए तो ये भरोसा किसने दिलाया उन्हें? ओवर कॉन्फिडेंस राजनीति होने लगता है तो कार्यकर्ता जब सही राय नहीं देते हैं या कार्यकर्ता अगर कोई राय देते हैं तो कुछ लोगों की राय को माना जाता है, कुछ लोगों की राय को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जबकि हम ग्राउंड रिपोर्ट पर थे, ग्राउंड लेवल पर हम काम कर रहे थे, वहां ऐसा हुआ था कि आदरणीय अखिलेश यादव जी आएंगे और एक अच्छा खासा माहौल कार्यकर्ताओं में उत्साह बनेगा और कार्यकर्ता बहुत मेहनत से और लग जाएंगे। लेकिन आज हारने के बाद यह समीक्षा हो रही है ना कि हम चले गए होते तो हो सकता था 5-7 हजार 8 हजार वोट हमारा बढ़ जाता। लेकिन ठीक है, हम हार गए, हम हार स्वीकार करते हैं। अरुण जी अखिलेश यादव के उस बयान पर भी आपका कमेंट चाहेंगे। आज जब पत्रकारों ने सवाल किया कि ओम प्रकाश राजभर की नाराजगी है आपसे, तो उनका जवाब ये था कि ओम प्रकाश राजभर की नाराजगी से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आपकी जो अहमियत है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अरुण जी देखिए, हमारी अहमियत क्या कम कर सकते हैं, हम लोग जनता के बीच में रहने वाले नेता हैं। हम लोग बंद कमरे में राजनीति तो करते नहीं है, हम लोग जनता के बीच में बराबर रहते हैं। तो जनता जिसके साथ रहती वही ना नेता होता है। जो कमरे में बैठ करके खाली ट्वीट कर देगा उसी से राजनीति होगी, तो ट्वीट से अब राजनीति नहीं हो सकती। ये लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, देश को बचाना है और समाज को हिस्सेदारी दिलाना है, तो आपको सड़क पर संघर्ष करना पड़ेगा। हम तो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। समीर जी, कमरे से बाहर निकलना होगा अखिलेश यादव को, आपके सहयोगी नसीहत दे रहे हैं आपको। हमारी ताकत अगर वहां आजमगढ़ में नहीं लगी होती तो शायद इसके परिणाम और बुरे होते हैं। ये उनको ये तो उनके लोग खुद मानते हैं कि हम लोग जाकर के जो ताकत बढ़ाई वो ताकत उनके लोग स्वीकार कर रहे हैं। हम अगर नहीं रहते तो और ताकत खराब होती, तब पता चल जाता कि नहीं हम कैसे जीत रहे हैं, कैसे हार रहे हैं। ठीक है, चुनाव मैदान में जैसे सब लोग रहते हैं, सब लोग प्रचार करते हैं। समीर जी हमारे साथ। समीर साहब, अरुण राजभर जो ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे हैं, आपके सहयोगी दलों के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि कमरे से बाहर निकलना होगा अब आपको, ट्वीट से काम नहीं चलेगा। संजीव जी, अगर मैं गलत नहीं हूं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप काफी टाइम से कवरेज कर रहे हैं, ऐसा पहली बार नहीं जाते दी जा रही हैं। 2017 के चुनाव के बाद भी ऐसी ही बातें उठी थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने इसी कमरे से बाहर नहीं निकलते, ट्विटर की राजनीति करते हैं, सड़क पर नहीं उतरते हैं। तो कौन सा चुनाव आपने जीत किया समीर भाई? जी 2017 आप हारे, 19 आप हारे, 22 आप हारे, पंचायत चुनाव आप हारे। संजीव जी, आप शायद ये भूल रहे हैं कि जो त्रिस्तरीय चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव हुए थे, उसमें जीत समाजवादी पार्टी की हुई थी, क्योंकि जो जिला पंचायत जो सदस्य चुने गए थे उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के जो गढ़ थे वहां पे सुपड़ा साफ हो गया था, वहां पे उनको जनता ने नकार दिया। उसके बाद जो जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं, और जिला पंचायत अध्यक्ष कितने हैं आपके, ब्लॉक प्रमुख कितने उत्तर प्रदेश में, ये भी बता दीजिए। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट हैं सबको पता है कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव किस तरीके से होते हैं, और स्पेशली जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव करा रही हो अपने कार्यकाल में, तो किस तरह, क्या आपसे छुपा हुआ है सीतापुर में जो हमारी प्रत्याशी थी ब्लॉक प्रमुख, ये इसका जवाब अरुण जी से लेते हैं। संजीव जी, समीर साहब कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव उन्होंने जीता था, अब समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव को जीतने के लिए बची है बस। क्या आपने देखा नहीं किस तरह के चुनाव हो रहे थे, किस तरीके से जिला लोकतंत्र का अपहरण हो रहा था यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी। ठीक है समीर जी, रुकिए, अरुण जी जवाब दे रहे हैं, रुकिए चुनाव होना हो, समीर जी रुक जाइए, फिर इस तरह से क्यों चुनाव कराते हैं? ठीक है समीर जी रुक जाइए। वहाँ पे आजमगढ़ में सुबह प्रत्याशी को चुनाव में जाने से रोका जा रहा था। 40 लोग, 35 लोग, 20 लोग, 25 लोग जिस जिले में जिला पंचायत बने वो लोग भाजपा को वोट दे दिए। वो तो छोड़ दीजिए, 8% वोट यादव समाज का आजमगढ़ में, 3% भाजपा को चला गया।
आप जब ग्राउंड पर अपने मतदाता के बीच में नहीं रहेंगे, आपका कोर वोट घटका है। जहां 500 वोट है वहां निरहुआ को मिल रहा है 350 और आपको मिल रहा है 150। आखिर ये वोट में कटौती इतनी बड़ी संख्या में आपसे हट करके वो उनकी तरफ क्यों गया? क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए राजनीति में। ओवर कॉन्फिडेंस होंगे तो नुकसान आपका भी होगा, हमारा भी होगा। हम तो मेहनत करते हैं, हम आपके सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य दिख गए। हमारे 12 जिला पंचायत बलिया में थे, हम 12 जिला पंचायत का सदस्य समर्पण कराया, देखिए समाजवादी पे अध्यक्ष बन गए। लेकिन जहां जहां आपके ज्यादा संख्या में जिला पंचायत सदस्य, सब भाजपा का तो बिक गए। आखिर आपके जो समर्थक हैं वो क्यों बिक रहे हैं? अरुण, आप इसका मतलब अरुण उनको आप सुरक्षा नहीं मिल पा रही, आप उनको भी अखिलेश सम्मान नहीं मिल यादव पा रहा। की योग्यता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, वो तो उनके लोग जब भाजपा को वोट दे रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? जिला पंचायत वोट दे रहे हैं, उनके बीडीसी वोट दे रहे हैं, उनके प्रधान दे रहे हैं, यादव वोट दे रहे हैं। दुनिया को छोड़ दीजिए, दूसरे जाति की तो हम बातें नहीं करते। यादव जो प्रधान है, जिला पंचायत है, बीडीसी है, जो अखिलेश यादव को नेता मानते हैं, वो लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि उत्तर प्रदेश में ये पहली बार ऐसा हो रहा है का कि बयान आया इस जिस चुनाव तरह के पढ़ना बीच। चाहिए। हम पा गए 32%। उन्होंने कहा कि हम उसी में सुहेलदेव पार्टी की जो सियासत थी, सुहेलदेव पार्टी का जो वोटर बैंक था वो भी साफ हो गया, वो भाजपा के साथ है। कहाँ साफ हुआ बताइए? कहाँ साफ हुआ? गाजीपुर 7 सीट हमने जितवाया, को बताइए। बलिया की 7 सीट में 5 सीट जितवाया, बस्ती में हम 5 सीट में 5 सीट जीते, अंबेडकर नगर में सभी सीट जीते, आजमगढ़ में देखिए 10 सीट जीते। तो रिजल्ट उठाकर जब देखेंगे ना तो एक एक सीट पर कैसे कैसे मेरा वोट ट्रांसफर हुआ है और लोगों को क्यों नहीं वोट ट्रांसफर हुआ है। बहुत सारे गठबंधन हमारे साथी हैं, क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ? सारे वोट हमारे ही बल पर थोड़ी ना सारे वोट होते हैं, बाकी लोग भी तो जोड़े हुए हैं, उनका वोट कहाँ चला गया? हम जिन जिलों में हमने ताकत, पूर्वांचल में हमने ताकत पैदा किया था, पूर्वांचल में रिजल्ट दिया है। लेकिन पश्चिम में क्या हालत है, मध्यांचल में क्या हालत है, बुंदेलखंड में क्या हालत है? अरुण जी, अगर इतनी नाराजगी समाजवादी पार्टी से तो क्या ये सहयोगी दल आगे भी साथ चलेगा फिर? देखिए वो हमारा काम है कि हम राय देते हैं, सुझाव दे सकते हैं। लेकिन जब सुझाव कोई ले ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा, तो फिर कैसी पार्टी के साथ आगे चलेंगे? नहीं, देखिए अभी हम लोग अखिलेश जी के साथ हैं। 2024 में हम लोग रणनीति बनाकर लड़ना चाहते हैं। अब वो नहीं चाहेंगे तो हम लोग जबरी थोड़ी ना पकड़ करके हाथ कि हमको लेके चलिए। भाई हमारा दल है, हमारे कार्यकर्ता संगठन है, हम तो खुद चल रहे हैं, हम तो संगठन मजबूत करने में लगे हैं। ऐसा थोड़ी ना राजनीति में संभावनाएं नहीं होती है, राजनीति में विकल्प नहीं होते हैं, राजनीति में अस्थायी कोई गठबंधन होता है, कोई ऐसा ये विकल्प भाजपा के लिए भी खुला है अरुण? हाँ, क्या ये विकल्प बीजेपी के लिए भी खुला है? नहीं, देखिए विकल्प राजनीति में हम कहा ना, कोई जरूरी नहीं है कि गठबंधन। अभी अखिलेश जी 2017 में राहुल जी से गठबंधन किए थे, क्या हुआ? असर हुआ? रिपोर्ट देखिए खाली, 2017 गठबंधन, 2019 गठबंधन, 2014 गठबंधन, डिबेट की आखिरी पड़ाव में पहुंच रहे हैं, समय बिल्कुल। इन गठबंधनों का रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, सबसे बेहतर परिणाम पूर्वांचल में हमारा गठबंधन दिया। ठीक है, नाराजगी है, अब देखेंगे कि सपा इस नाराजगी को कब तक दूर करेगी या नहीं दूर करेगी। नावे जी के पास चलते हैं। नावे जी, यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं दोनों दलों की नाराजगी यहाँ पर एक दूसरे से है, लेकिन कहीं ना कहीं अब एक्टिवनेस समाजवादी पार्टी दिखा रही है, सदस्यता अभियान भी चलाया है, पुरानी इकाइयों को भंग भी कर दिया है। तो क्या ये सभी फैक्टर आगे 2024 के लिहाज से देखा जाए तो जीत की ओर संकेत कर रहे हैं, या अभी और चीज़ों को यहाँ पर बदलने की जरूरत है समाजवादी पार्टी को, और नीतियों पर काम करने की जरूरत है, रणनीति पर काम करने की जरूरत है? क्या करें? देखिए, एक लाइन की बात जो मुझे लगती है, जो मेरा अनुभव कहता है, अखिलेश यादव की तमाम जो एक्टिविटीज देखकर उनका बिहेवियर जी, अखिलेश यादव सेकंड लीडरशिप तैयार नहीं करना चाहते। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में चाहते हैं कि वर्कर्स हो, भीड़ हो, लोग काम करें, लेकिन सेकंड लीडरशिप से डरते हैं। ये मुझे लगता है कि उनके अंदर एक भय है कि कोई ना ले, कोई आगे ना बढ़ जाए। कि तब जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, शिवपाल के झगड़े से लेकर तमाम इस तरह की बातें आई, जबकि सर्वाइव समाजवादी पार्टी तब कर सकती है जब गैर यादव नेताओं को आगे बढ़ाया जाए, बूस्टअप किया जाए, उनको मौका दिया जाए, उनको सम्मान दिया जाए, अधिकार दिया जाए। बहुत सारे बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अखिलेश यादव जी ने जोड़ा अपने साथ, भाजपा से तोड़ के लाए, ये अच्छी बात है, ये परिपक्वता थी किसी भी राजनेता के लिए।
लेकिन उनका कद नहीं बढ़ाया, उनको पावर नहीं ठीक दिए, है, तो कहीं ना उनको कहीं पैसा लेने का कोई हक नहीं इनसिक्योरिटी दिया। है तो अपने ये- पद को लेकर, जी। अपने पद को लेकर इनसिक्योरिटी है, वो इनसिक्योरिटी निकालनी होगी तभी समाजवादी पार्टी आगे बढ़ सकती है। तो इस नीति पर भी यहाँ पर सपा को काम करना होगा। समय की कमी है, इसलिए सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समाजवादी पार्टी एक्टिव हो गई है, देर से ही सही, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने सभी पुरानी इकाइयों को भंग कर दिया है। नए संगठन का गठन जल्द किया जाएगा, लेकिन उससे पहले सदस्यता अभियान पर पूरा फोकस समाजवादी पार्टी का। इसके जरिए करोड़ों लोगों को जोड़ा जाएगा। अब ये सदस्यता अभियान और नया संगठन किस तरीके से पार्टी को मजबूती देगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।